अब देखिए कुछ चीजें ये बतानी है कि क्रिया योग का अभ्यास सब नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? कारण क्या है? क्रिया योग अभ्यास के लिए दिल बहुत बड़ा होना चाहिए। जब तक दिल को बड़ा नहीं करेंगे, बड़ा दिल कैसे होगा? जो पूरे दिल को, हृदय को, दिल का अर्थ है हृदय, जिसको हृदय कहते हैं, चित्त। इसी को चित्त कहते हैं, इसी को कूटस्थ कहते हैं, इसी को दिल कहा जाता है। कुछ लोग लीवर को दिल कहते हैं। चलो दिल तो सभी है, लेकिन मुख्य आप इसको मानिए, क्योंकि हृदय को जब तक आप विशाल नहीं करेंगे तब तक क्रिया योग कर नहीं पाएंगे। हृदय की विशालता प्रकट कैसे होती है और हृदय की विशालता गायब क्यों हुई? इसलिए हृदय को महत् तत्व कहते हैं। इसकी महानता को जब तक प्रकट नहीं करेंगे कि हृदय महान है, तब तक क्रिया योग नहीं कर पाएंगे। दिस इज वेरी क्लियरली रिटन in Holy Science. You will read it. You have to expand your heart, try to remove darkness of the heart. If heart is dark, you cannot practice Kriya Yoga. What is the cause of the darkness of the heart? You have to find out and try to remove it. Moment you will remove it, then you will experience, oh, Kriya Yoga is a very easy and the most important and is able to solve all problems. जब हृदय की उन चीजों को आप दूर कर देंगे जिससे हृदय की कालिमा बढ़ती है, तब पता चलेगा क्रिया योग बहुत अच्छा है। इससे सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। तब देखिए, हृदय का जो सबसे इसको जो गड़बड़ गंदा करता है, जिसमें अंधेरापन लाता है, वह है घृणा। देखिए घृणा कैसे प्रकट होती है। ये आपका बच्चा है, ये पड़ोसी का बच्चा है। पड़ोसी के बच्चे को उतने ही प्रेम से गोद में लीजिए, उतना ही मानिए जैसे अपने बच्चे को मानते हैं, तो घृणा प्रकट होगी परिवार में। ये आपका खेत है, आप धान लगाएंगे, गेहूं लगाएंगे, ये पड़ोसी का खेत है। आपने देखा पड़ोसी का खेत में अभी धान नहीं लगा, बड़े प्रेम से सुबह से उठ करके खूब मेहनत कर रहे हैं, तो घर वाले आपसे घृणा करेंगे। को पड़ोसी जो विरोध करता है, जो तरह तरह की दिक्कतें पैदा करता है, ये देखो इनका दिमाग खराब है, जाके उसका सारा काम ठीक कर रहे हैं। समाज में घृणा प्रकट होती है कि और हम ही ठीक हैं, आप नहीं हैं। इस आधार पर घृणा का विस्तार होता है। इसको हेट्रेड कहते हैं। अगर ये रहेगा तो आप क्रिया योग नहीं कर पाएंगे। जैसे हम सुखी हों वैसे सब सुखी हों। जब विचार आ जाएगा, उस तरह से काम करने लगेंगे, तभी क्रिया योग कर पाएंगे। एग्जाम्पल, जिस क्रिया को सीखने में वर्षों लगता है, जो परमहंस योगानंद के साथ वर्षों से थे, उन सबको दीक्षा नहीं मिली। महात्मा गांधी को 3 घंटे मिल गई थी। क्रिया योग की सारी प्रविधियों को 3 घंटे में सीख करके दिखा भी दिया था। तभी परमहंस योगानंद ग्रेट प्रॉफिट कहते हैं। तो ये घृणा तो है ही। ये अपना बेटा उनका बेटा, अपनी लड़की उनकी लड़की, ये अपना घर उनका घर, अपनी साइकिल मोटरसाइकिल चमका कर रखेंगे, दूसरी चलाएंगे तो ऐसे रख देंगे, अपना घर बनाएंगे साफ रखेंगे, किसी घर में जाएंगे तो गंदा करके चले आएंगे। तो क्रिया योग कहाँ आएगा? नहीं आएगा। Try to understand first important point.
We cannot practice Kriya Yoga if we have hatred. What is the hatred? Suppose that this is your child, or this is your brother, this is your mother. Exactly try to love other children the same. Everybody's mother the same. All brothers sisters the same as you love your own brother sister. There will be hatred in the family. And suppose that you are having a field, you are plowing it, you are going to cultivate, you are going to put a rice plant or any other things, but your neighbors who are fighting with you, he is also having the field, he is not able to plow it, he is not able to sow any grains there, any seeds there. After they are very much busy in helping them, there will be hatred in the family. People will fight with you. Why you are helping to that person who always opposes? If you not have this concept, all homes are our own homes, all members, all human beings belong to my own family, you cannot practice Kriya Yoga. First things, wherever you are, your mother, father, brother, sister, wife, husband, children, you should love them equally. Try to expand your care. Love means care. Love does not mean purchase chocolate and offer it. How to care, but we do not know how to care ourselves. How I will teach to others. Moment to learn how to live the life and try to do this something the best, that others should understand that, others should follow it. Then you are removing hatred. Suppose that you have motorbike. Your own motorbike are very nice, you are cleaning your car and everything and house. Moment your motorbike is borrowed by somebody else, your home is occupied by somebody else, your car is taken by somebody else, they don't care. If they do not care, means they cannot learn Kriya Yoga. This is the example of Mahatma Gandhi. Many disciples were living with Yogananda many years. They did not receive initiation steps. When Paramahansa Yogananda met Mahatma Gandhi, in 3 hours Mahatma Gandhi learned all techniques of Kriya Yoga and demonstrated very well. Therefore Paramahansa Yogananda said, great prophet. Mahatma Gandhi is a great prophet. If you are having hatred, you care your things more, you don't care other things, you cannot practice Kriya Yoga. Therefore try to understand it. Therefore practice Kriya Yoga sincerely. I care more face, I don't care leg. I put cream on the face, I don't care leg. Means you don't believe that cream is created from inside? You do not need external cream? All the nutritional elements are created inside. Try to see the persons who apply more cream on the face, their skin become bad. They get more allergy. Therefore remember, your each and every point creates everything which is best for the skin, best for everything. Oh, but I purchased this cream, is very costly, I am hiding it in my almirah, nobody should take it. I have purchased these good things, I want to hide it, that nobody should take from the family. You cannot learn Kriya Yoga. This is the first point. Second point is called fear. Dar. You have fear. I have to follow the path of Lahiri Maharshi. What he did? He practiced Kriya Yoga sincerely, and he trained Samyuk Tirthagiri, he trained Paramahansa Yogananda. How Yogananda lived. All things of Yogananda is transferred for Kriya Yoga. Oh, I have great fear. How can I transfer my house where I will live? This is my bank accounts. This is my security money. I have fear of losing the things. I am going to serve others, but I have to protect myself. How can I work? I am tired.
I have fear of losing myself because I am tired. I cannot work too much. I want a small work. That fear will not allow you to practice Kriya Yoga. You should have absence of fear. Believe, when we are born, we got milk, mother's milk. We got an unknown family. Everybody is singing and celebrating. Your birthday is celebrated by all persons who are around. You came just new. You are not knowing anybody. Why you have fear that you are not going to have the things what you need? I have great fear. Then you cannot practice Kriya Yoga. Second is called the grief. Dukh. Oh, this is my good room where I live. I have very well decorated it. Oh, please can give this room to that fellow. I did a lot of work. Guruji, how can I give this to somebody else? I am having grief, dukh. The best thing what you have, if I say, please give to that person, you have great fear. If giving your best to others you have fear, you cannot practice Kriya Yoga. You have a grief, dukkha. You feel pain, you get disturbed. Remember, you cannot practice Kriya Yoga. Shame. When you are doing very good work, people criticize. You feel shame. Oh, this is my child, this is his child. I give my child the best thing. If I give the same to that, they will criticize. I feel shame of criticism. I do not listen criticism. Somebody telling I am bad, I feel shy. I have to do something that nobody should say me bad. I want my name and fame. If I am going to do something to get my name and fame, otherwise I will have shame, I cannot face. And you cannot practice Kriya Yoga. Shame कहते लज्जा. अच्छा काम करने में लज्जा हो. अच्छा काम क्या है? जो सुख सुविधा आपके पास हो, दूसरे को देने के लिए तैयार रहिए. तो घर भी आलोचना करते हैं, ये पागल है, ये मूर्ख है, ये. इस तरह से फिर शर्म लगने लगे. कोई अच्छी चीज है आपके पास, उसको दे दिए तो चुपके से देते हैं, कोई देख न ले. अगर कोई आके कमेंट करेगा और झगड़ा करेगा तो हर चीज चुपके से करेंगे. लज्जा लगेगी. अच्छा काम सामने करने में लज्जा लगना, तो क्रिया योग नहीं कर पाएंगे आप. इसके बाद देखिए निंदा. हम निंदा करें, किसी की भी निंदा करें, कंडेम करें, हम कंडेमनेशन, निंदा करें, हम कभी नहीं कर पाएंगे क्रिया योग. तो क्या करें? चोर का गुणगान करें, जो डकैती डाला उसका कीर्तन करें. सोचिए डकैती क्यों पड़ी, चोरी क्यों हुआ? किसी के पास इतना खाने किसी के पास है ही नहीं. तो क्या करें? जबरदस्ती इस खाने को जो इकट्ठा किया बांट दे? नहीं. हमें अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम उतना ही चीज अपने लिए रखेंगे, हम बाकी देंगे हम. तब काम ही इतना क्यों करें? हमको तो इतना ही चाहिए, तो थोड़ा ही काम करेंगे. तो याद रखिए क्रिया योग ध्यान नहीं कर पाएंगे. हमें तो इतना काम करना है, इतना काम करना है, सबके पास हर चीजें हो जाएं. थक गए. अगर आप थक गए तो क्रिया योग नहीं कर पाएंगे. आपने थकावट का अनुभूति किया दूसरे की सेवा करने में. नौकरी कर रहे हैं, अब तो रिटायरमेंट लेंगे, तो आप क्रिया योग नहीं कर पाएंगे. रिटायरमेंट क्यों ले रहे हैं? अब पैसा और कमाई ना, और लोग दीजिए ना. अरे हमारे लिए पर्याप्त है, पेंशन ठीक है, बच्चे सेटल्ड हो गए हैं, घर है, सब कुछ है, हमारे पास बाग भी है, सब चीज़ है, बस हम रिटायरमेंट चाहते हैं. क्रिया योग आपके लिए नहीं है. तब हम कभी नहीं रिटायर होना चाहते हैं. हम खूब अर्जित करेंगे, खूब पेड़ लगाएंगे, हम खूब अनाज उगाएंगे. हम अगर जितनी सुविधा है खूब मकान बनाएंगे, हम सबको देंगे हम. तब क्रिया योग आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं है. याद रखिएगा. What is the condemnation? You are insulting somebody.
You're telling somebody is bad, that person is very bad. What he is doing? Oh, he is loving the enemy. I am this, and that person criticizes all the time. Criticizes our nation and our family and our parents and everything. Then I'm going to hate. I'm going to condemn. Then you cannot practice Kriya Yoga. We have no right to condemn anyone. That person, he is robbed, he practiced robbery, and he is stealing, and he is alcoholic, he is a drug addict. Are you going to love them? We have to condemn them. No. Try to find out the cause. Cause is this. Somebody is storing all things, not giving to others. That person will suffer. That person is uniting the thought of robbery and kidnapping and stealing. Try to find out the cause. Therefore, if you are practicing condemnation, you are doing ninda, remember you cannot practice Kriya Yoga. आइए अगली चीज 6. Race prejudice. I belong to this race. I belong to the family of Mahatma Gandhi, or Ram and Krishna and Isa and Buddha. This is my family. This is the race. My race is great. My family is great. Your family is not great. You are not belong to good race. You cannot practice Kriya Yoga. You think that my race is great. Oh, okay, I am Brahmin, I am Kshatriya, I belong to the caste of the Ram. I am not this, I am not that. Oh, I am white or I am black. Oh, in my family, saints came, Kabir was born, Nanakji was born. That is my family. That I am very rich. My forefathers were very rich, they were king. You cannot practice Kriya Yoga. अगर आपको अपने जाति और परिवार पर गर्व है कि हमारा जाति परिवार इतना अच्छा है, बाकी का नहीं है, कैसे कहते बाकी का अच्छा नहीं? उनके घर में चोरी करते, डकैती डालते, आदमी ठीक नहीं है, तो हम कैसे कहते कि उनका परिवार ठीक नहीं है? उनका परिवार ठीक है नहीं कह सकते ना, क्योंकि उनके परिवार में चोरी है, डकैती है, दुनिया भर की अमानवीय प्रवृत्ति है। याद रखिए, कुछ भी हो, अगर किसी के जात और परिवार की निंदा किया कि छोटा है, तो आप क्रिया योग नहीं कर पाएंगे। इसके बाद देखिए 8वां, स्मगलू जानते हैं? ये आदमी बड़ा स्मगलू है जी। स्मगलू क्या है? सीना तान चलता है, हम कुछ हैं, हमसे लोहा मत लीजिएगा, हम दिखा देंगे आपको, हमारा 80 इंच का सीना है। एक घूसा मारेंगे, गिर पड़ेंगे आप। जिसको अपने बाहुबल पर घमंड हो, अपने रूप पर घमंड हो, हम बड़े सुंदर हैं, क्या समझते हैं आप? जिसको इस सब पर घमंड, उसको कहते हैं स्मगलू व्यक्ति, स्मगनेस, घमंडी, दम्भी। हमें दम्भ हो, ये व्यक्ति क्रिया योग नहीं कर पाएगा। तो इतने लोग क्रिया योग नहीं कर सकते, तो बचा कौन? इसे तब क्या करिए? तब जिम में जाइए, स्ट्रेचिंग करिए, जो ट्रेडिशनल आसन सिखाया जाता है थोड़ा बहुत उसको करिए, बहुत ज़्यादा न करिए, कहीं आपको प्रॉब्लम हो जाए। कुछ उसको करिए, सूर्य नमस्कार कर लीजिए। आपको श्वास में एकाग्रता नहीं बढ़ा पाते हैं तो ठीक है, नाक बंद करके जोर जोर से ले लीजिए, अनुभव कर लीजिए। तो किंडरगार्टन की पढ़ाई है, शरीर का पॉस्चर, नाक से जोर जोर से श्वास लेना निकालना, पेट फुलाना पिचकाना, सीना फुलाना पिचकाना, ये सब अगर है हमारे पास तो हम क्रिया योग तो कर नहीं पाएंगे। तब क्या करें? तब उन सब चीज़ों को करिए, दौड़ लगाइए, कुछ भी करिए, जिम में जाइए, स्विमिंग करिए। लेकिन हमें करना चाहते हैं, तब क्या होगा? बनत बनत बन जाइए। आइए, महाता बाबा वटवृक्ष के आभा मंडल में जब सिखाया जाता है, 10 दिन 15 दिन रहिए, मन लगा के सीखिए, ऑडियो फाइल ले जाइए घर पे, थोड़ा थोड़ा करते जाइए। याद रखिए, लहरी महाशय ने कहा है, बनत बनत बन जाइए। करते करते क्रिया योग कर लेंगे।
करते करते हमारा जो हृदय है विराट हो जाएगा। ये अभी जो हृदय का एक छोटापन है, बौनापन है, खत्म हो जाएगा। Now let us again think that the persons who have hatred, who have fear and the grief and shame and who is practicing condemnation, having race prejudice, family prejudice, smugness, they cannot practice Kriya Yoga. But try to find out everybody is having some this quality, then you have to practice or not. But still Lahiri Mahasaya has said, Krishna Bhagavan has said, Salpamasya dharmasya trayate mahato bhayat. Even little bit practice of Kriya Yoga will save you from great fear. What is great fear? We want to remove these things which is disturbing our heart. Do not worry. Come and join. This is the Mahatarpava, blessed place where Iktisagiri was blessed. He was honored by Swami and he was imposed this great task to write holy science. Come and join here, stay 1 week, 2 weeks, 3 weeks, practice and take the practice and go your home. Repeat there. After a few months again join for a week. Like this, keep on continuing it. Then you will find hatred is removing, fear is removing, grief and shame. We feel very ashamed to do good work. When my mother is there, your mother is there, I touch feet of my mother with the same love. I touch feet of that mother, but his mother, he injured me. He said, I have great love with that mother. I hug it, I touch it, I praise you. Are very good. Then we should feel shame. We should not do it. No. The shame is not good. You have to honor each and every person. Therefore, these things, the hatred and fear and grief and shame, condemnation, race prejudice, family prejudice, smugness. Smugness means I belong to something. My India is great. I belong to India nation. You cannot practice Kriya Yoga. When Yoganda was going to America, Iktisagiri said, then forget that you are Indian or Hindu. And go there, you forget that you are going to be American or Christian. You are something else. What you are, omnipotent child of God. Remember this. अच्छी तरह से याद रखिए, अगर गर्व होगा कि हम भारत के हैं, भारत बहुत महान है, हम क्रिया योग नहीं कर पाएंगे। इसे परमहंस योगानंद जब अमेरिका जा रहे थे, स्वामी इक्तेश्वरी ने कहा कि भूल जाइए कि आप हिंदू हैं, भूल जाइएगा कि आप भारतीय हैं, वहाँ जाके भी भूल जाइएगा कि आप अमेरिकन हैं या क्रिश्चियन हैं, आप ईश्वर के संतान हैं, सिर्फ यही याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, क्रिया योग नहीं कर पाएंगे। न आप हिंदू हैं, न मुस्लिम हैं, न भारतीय हैं, न पाकिस्तानी हैं, न अमेरिकन हैं, न कैनेडियन हैं। वसुदेव कुटुंबकम, पूरा ब्रह्मांड ही हमारा घर है और हम ईश्वर की संतान है। ये दिमाग बैठ गया तो क्रिया योग कर लेंगे। ये दिमाग में नहीं बैठ रहा है, कोई बात नहीं, बनत बनत बन जाइए। याद रखिए, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस क्रिया धर्म का अल्प पालन करने से बहुत बड़ा कल्याण हो जाता है। बहुत बड़ा कल्याण क्या है? ये यही सब है जो 8 हमने बताया, इसका दूर होना। अब आइए आसन और रिचार्जिंग। जो 1 से लेकर 42 तक रिचार्जिंग कराई जाती है, उसको चाहे जितने बार करिए आपको गेन होगा, उसका साइड इफेक्ट नहीं है। क्या गेन होगा? ये सब जो हैं ये सारी चीज़ें खत्म होगी, घृणा खत्म होगा, डर खत्म होगा, दुख खत्म होगा, अनावश्यक जो अच्छा काम करने में शर्माते वो खत्म होगा, और ये दंभ खत्म होगा, जो परिवार और जाति का गर्व ये खत्म होगा, निंदा करना बंद होगा। थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करिए, करते जाइए करते जाइए करते जाइए, एक दिन हृदय निर्मल हो जाएगा, अवश्य होगा। कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। धर्म किसको कहते? जोड़ना। क्रिया ऐसा धर्म है जो सबको जोड़ता है। तो जो रिचार्जिंग करते हैं, कितनी बार भी करिए आपको ज्ञान बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी। लेकिन अगर आप पश्चिमोत्तानासन आप 2 घंटा करिए, आपकी पीठ की बीमारी हो जाएगी। चक्रासन आप लगातार करिए 3-4 घंटा रोज, आपकी रीढ़ खराब हो जाएगी। जो आसन कहा जाता है उसको दिन रात करते जाइए, आप बीमार हो जाएंगे। रिचार्जिंग करते जाइए, बीमारी दूर हो जाएगी। इससे जो सब आसन प्रणाली जो सिखाई जाती है
या श्वास की तीव्र क्रिया, वो किंडरगार्टन की स्पिरिचुअलिटी है। योग ध्यान की वो बहुत ही प्रारंभिक कक्षा है। वो उसको ज़्यादा करने से सर्कस वाले देखिए बीमार रहते हैं। जो ज़्यादा किए सबको तकलीफ हुई है। हाँ, कुछ जो ज़्यादा किए हैं दिन तक जिंदा रहे हैं तो वो अच्छे व्यक्ति थे, उसकी वजह से नहीं जिंदा थे। हमारे अडवाणी जी 90 वर्ष पार कर गए हैं, वो तो ये सब नहीं कर पाते हैं। पश्चिमोत्तान चक्रासन ये सब पॉलिटिशियन है। तो ऐसे अनेक लोग गांव के हैं जो 100 वर्ष टच कर रहे हैं। अगर कोई इस तरह से करने वाला 100 वर्ष 90 वर्ष टच किया तो अच्छा व्यक्ति होगा, वो उसकी वजह से नहीं हुआ है। आपको पता होना चाहिए, मैं 136 आसन में 45 मिनट में कर लेता था। शीर्षासन में सारे आसन कर लेता था। बाद में पता चल गया सब ये प्रारंभिक चीज़ें ज़्यादा करने पर इसमें नुकसान होता है। इससे जो रिचार्जिंग है क्रिया योग की, ये बेजोड़ है। ये इसकी कोई तुलना नहीं है। जो 1 से लेकर के 42 तक करते हैं, इसकी कोई तुलना नहीं है। चलिए हमारे साथ एक एक राउंड करिए। खड़े होइए। Let us practice recharging 1 round each. Place concentration of mind on Bhumand. What you see in front of forehead, presence of God. Observe breath, presence of God. Feel head to toes, presence of God. Appreciate all changes, presence of God. भ्रूमध्य पर एकाग्र हो जाए। भ्रूमध्य के सामने जो कुछ देते हैं ये सत्य तत्व है, परब्रह्म की उपस्थिति है। श्वास ये भी सत्य तत्व है, परब्रह्म की उपस्थिति है। सिर से पैर की अंगुली तक ये भी वही है। आइए, डबल ब्रीदिंग फॉलोड बाय स्ट्रेचिंग रिलैक्सेशन नंबर 1। भ्रूमध्य पर एकाग्रता बढ़ाते जाए। इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ कंसंट्रेशन ऑन भ्रूमध्य, देन वर्टिकल स्ट्रेचिंग। रिचार्जिंग की पहली क्रिया है जो 2 भाग में करते हैं। दिस इज रिचार्जिंग नंबर 1, वी प्रैक्टिस इन 2 पार्ट्स। द रिचार्जिंग नंबर 2, नंबर 2 लेग रिचार्जिंग। जो कुछ अनुभव करते हैं ये सत्य तत्व का अलौकिक उपस्थिति, याद रखिएगा। ये परब्रह्म की उपस्थिति है। वॉट एवर वी फील इज प्रेजेंस ऑफ परब्रह्म इन द यूनिक फॉर्म। रिचार्जिंग नंबर 3, राइट लेग राइट आर्म। एक एक राउंड करते जाइए। फिर लेफ्ट लेग लेफ्ट आर्म। इसको आप जानते हैं, करते जाइए। जिसको सीखना हो वेब साइड में है। ऑलरेडी नो इट, प्रैक्टिस 1 राउंड। And who are new, they can open the website, they can learn it. Now both legs, both arms. Number 4, hips and shoulder area recharging. Right side, left side, individual, then join together and all together. कंधे और नितंब का क्षेत्र अलग अलग, फिर जोड़ा बना करके फिर चारों का एक साथ। Number 5, try to feel back in the 5 areas, recharging each part. जो कुछ अनुभव कर रहे हैं परब्रह्म की उपस्थिति है। Whatever you feel is presence of परब्रह्म। Number 6, shoulder recharging. Number 7, throat recharging. Number 8, first part. Number 8, second part. Number 9, first part. Number 9, second part. Number 10. Number 11, feel spine with the 5 areas. Recharge each area. रीढ़ को 5 भागों में देखें, उसको रिचार्ज करें। Number 12, रिचार्जिंग ऑफ द लोअर बैक। जो कुछ अनुभव कर रहे हैं परब्रह्म की अलौकिक उपस्थिति,
13 first part, 13 second part. इसको वेबसाइट में दिया गया है, आराम से खोल करके विस्तार से सीख लीजिए. 14, everything is given in the website. You can open and learn systematically. Number 15, first part. Second of first. Second stage, first part. Second part of second stage. Third part of 15, 15 का तीसरा भाग. Fourth part of 15. 16 first part, 16 का पहला भाग. Second part of 16. Third part of 16. 17. Forehead, eyes, nose, cheeks. Learn systematically. Open website, you will get it. Now 18, biceps, triceps. 19 first part, 19 का पहला भाग. Second part of 19. 20 first part. Second part of 20. Third part of 20. आज समय न होने से जल्दी जल्दी हम एक एक पॉइंट सिर्फ दिखा रहे हैं. I am just demonstrating one point. Detail you will learn through the website. इसका अच्छा अभ्यास आप वेबसाइट से करिए. अब 21st फर्स्ट पार्ट, 21 का पहला भाग. Second part of 21st. 22nd. Now 23rd. 24. 25. 26 first part, second part. 27, 28, 29, 30, 31 first part, second part 31, third part 31, fourth part 32. Fencing. 34.
35 first part, abdominal discharging. Second part, (36), repeat number 1. (37), repeat number 2. (38), (39), उतना ही झुकें जो अच्छा लगे. Try to bend slowly up to comfortable stage. 40, 41, 42, हम बैठेंगे. Now we'll sit. देखिए, रिचार्जिंग वेबसाइट से धीरे धीरे करके सीख लीजिए. वेबसाइट में रिचार्जिंग है. ये याद रखते, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्. धीरे धीरे अभ्यास करते करते बहुत बड़ा कल्याण होगा. क्या कल्याण होगा? आप देखिए, दुनिया में बहुत से लोग मिलेंगे, खूब मेहनत करते हैं, जिम में जाते हैं, खेतों में काम करते हैं, आलस्य नहीं है. अचानक हार्ट अटैक हो गया. तब क्यों हुआ? क्यों चले गए? पहले के लोग तो बहुत मेहनत करते थे. औसत उम्र 45-50 साल. तो याद रखिए, जो मेहनत करते हैं उससे जो ये दृश्य रचना है, जिसको हम हिला लेते हैं इच्छा शक्ति से, वो तो ठीक रहता है. जिस रचनाओं पर अपनी इच्छा शक्ति काम नहीं करती है, जैसे हार्ट बीटिंग होगी, जब तक हम क्रिया के विशेषज्ञ न हो जाएं, उसको बंद नहीं कर सकते हैं. किडनी काम कर रही है, लीवर काम कर रहा है, तो उनको तो हमने कोई ताकत दिया नहीं. उनको ताकत कैसे देंगे? जब क्रिया एक ध्यान इतना करिए, उनको रेस्ट दीजिए. हार्ट को रेस्ट कब मिलेगा? जब पूरी शरीर में खून की जरूरत न रहे. रिचार्जिंग से इतना पोषक तत्व को भर दीजिए पूरे शरीर में, इतना अच्छी तरह से भर दीजिए, फिर खून के दबाव की आवश्यकता ही नहीं. हार्ट खून पंप करे या न करे, कोई ज़रूरत ही नहीं. श्वास चले या न चले, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं. जब क्रिया ध्यान करके इस तरह से मुक्तावस्था में आ जाते हैं कि हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है और हमें खून के बहाव की आवश्यकता नहीं है, तब हम इनको आराम देने में सफल हो जाते हैं. गुर्दा को, किडनी को, फेफड़े को. क्रियायोग का ये लक्ष्य है. अगर जिम में जाने से, एक्सरसाइज करने से, खेत में काम करने से हम स्वस्थ रहते, ठीक है, लेकिन लाइफ फोर्स अपने कंट्रोल में नहीं रहती. जब क्रिया योग करते, दीक्षा वाली क्रिया जिसमें सिर और रीढ़ में मन को ले जाते हैं, उससे कंट्रोल होता है सब. उससे देखिए होली साइंस में
इसे मैं कहता हूँ इस धर्म ग्रंथ को पढ़िए। जीसस क्राइस्ट के शिष्य सेंट पॉल क्या कहते हैं? आई प्रोटेस्ट बाई और रिजॉइसिंग विच आई हैव इन क्राइस्ट आई डाई डेली। आई डाई डेली मीन्स यू आर एबल टू switch off the all battery. He was able to activate it again. That Kriya Yoga gives. This, no any practice available on this earth is able to provide this mechanism, how to live without blood flow, how to live without lungs activity, how to live without kidney activity. It is only possible when you recharge each and every part by practicing recharging what you did it. And by removing all these 8 darkness of the heart, then he will be able to demonstrate, I die daily. If anybody know how to die, they know what is the life. कहते नहीं जो मरना जानता वही जीना जानता। इसका अर्थ क्या है? वो मर गए, अमर हो गया। उस मरने से कोई अमर नहीं होता है। जब हम क्रियायोग ध्यान करके हम इस अवस्था को पहुंच जाते हैं कि हमारा हृदय निर्मल हो जाता है, तभी क्रियायोग पूरा कर पाते हैं। नहीं धीरे धीरे करते रहिए। जब सिर औरीर में हम मन को ले जा करके दीक्षा वाली क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अरे हम तो स्वतंत्र हो गए, अब ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, अब खून की आवश्यकता नहीं है। जब खून की आवश्यकता नहीं तो हृदय रेस्ट करेगा। ये हार्ट जिसको कहते हैं पंपिंग मशीन, ये वाला हार्ट ये रेस्ट करेगा। किडनी लगातार खून को छानता, वो आराम करेगा। लीवर लगातार काम कर रहा, वो आराम करेगा। हम उसको आराम देते कहाँ हैं? तो इसे क्रिया ध्यान के अलावा कोई भी ऐसी पद्धति नहीं है जो प्रॉमिस करे कि आराम देगा ये। फिर कहेंगे परमहंस योगानंद हार्ट अटैक से क्यों मरे? हार्ट अटैक से नहीं मरे, डॉक्टरों को कुछ लिखना होता है। फिर चले क्यों गए 59 ईयर्स में? क्योंकि उनका काम खत्म हो गया। उनके जो लोग प्रेम करते थे कम प्रेम करने लगे। उन्हें गीत गाया है ना, O mother, in this world no one can love me. O mother, in this world nobody know how to love. Why there is pure loving love? जहाँ पर प्योर लविंग लव होता है वहीं हमारी आत्मा को लोग समझ पाते हैं। जब प्रेम खत्म हो गया, अब प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, अब विद्यार्थियों को कहते हैं बहुत हो गया, तो क्या करेंगे? प्रोफेसर क्लास में अकेले बैठ के चिल्लाएंगे? परमहंस योगानंद आज तक रहे होते अगर जैसे प्रेम किया जाता वैसे कोई प्रेम करता तब। इसलिए याद रखिए, जो क्रिया योग ध्यान है हर प्रकार के कष्ट से, बंधन से मुक्त कर देता है और बहुत ही भाग्यशाली है। एक ऐसा स्पिरिचुअल टेक्स्ट है होली साइंस, याद रखिए। इसमें आपको महाभारत, रामायण, रामचरितमानस, बाइबिल, कुरान और शिक्षा गौतम बुद्ध की, महावीर स्वामी की, कबीर की, नानक की, संत रविदास की, सब कुछ इसमें है ये। और इसको चाहिए तो छोटे में छपा करके या पॉकेट में लेके चलिए, भी पॉकेट में जा सकता है। तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि स्वामी तेश्वरगिरी ने जन्म लिया और होली साइंस लिख दिया ये, और यहीं पर आपने अभ्यास करके देखा है। ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं होती ठीक हुई है, जिनकी मेडिकल फाइल्स हैं सब, जो चल नहीं पाते थे फिर दौड़ने लगे हैं, जिनकी सब प्रकार की दिक्कतें थी, 3 बाईपास सर्जरी थी, 16 साल हो गया दवा नहीं ली है। इस तरह से याद रखिए कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। क्रिया का अभ्यास करिए, लेकिन याद रखिए अगर क्रिया का अभ्यास कर रहे हैं तो अपने इसको देखते जाइए, क्या घृणा दूर हो रही है, क्या डर दूर हो रही है, क्या जो अच्छा काम करने में लज्जा आती क्या दूर हो रही है, क्या जो निंदा करते हैं हम ये कम हुआ निंदा करना, क्या जो गर्व होता है कि हम भारतवर्ष के रहने वाले हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो जितना महत्व इस देश का उतना महत्व हर देश का है। इस भारतीय संस्कृति में वासुदेव कुटुंबकम घर कहा गया है। जितना हमारे घर का महत्व उतना आपके घर का महत्व है। क्या सबका महत्व बराबर देने लगे हैं? क्रिया ध्यान करते जाइए, ये सब होने लगेगा और अंतिम उपलब्धि होगी। जितने देशों में हथियार बन रहे हैं बंद हो जाएंगे, लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे, लड़ाइयाँ नहीं होंगी।
हम सब लोग मिल के रहेंगे, ये होगा। ये था आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक संदेश, और संदेश का निचोड़ हम आपको फिर बता दें। ऑटोबायोग्राफी वैसे सदग्रंथ है जैसे महाभारत, जैसे बाइबल में जीसस क्राइस्ट की टीचिंग, वैसे इससे योगी कथामृत में जो अंदर में जो ज्ञान है, होली साइंस है, होली साइंस का विस्तार है ये। जैसे महाभारत के अंदर श्रीमद् भगवद गीता है, वैसे इस योगी कथामृत के अंदर ये होली साइंस भरी हुई है। और ऐसा लिखा गया ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो आई डाई डेली, जो रोज मरना जानते थे, ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखा गया जो स्वेच्छा से शरीर छोड़ करके गए और शरीर पवित्र बनी रही, उसमें कोई विकार नहीं आया। तो इसलिए हमारी ये सलाह कि आप इन सद्ग्रंथों को तब तक पढ़िए जब तक क्रिया ध्यान से जुड़ ना जाइए। और इस साइंस ऑफ फूड को पढ़ने में आपको समय लगेगा। तो जो अमेरिका में पढ़ाए थे हम 1994 से 2006 तक, इसमें लगभग सब है। जो कुछ छूटा हुआ आपको यूट्यूब में मिलेगा, पूरा नहीं लिख मिला है। इतना रखिए, अनिवार्य है। एक चीज़ और रखिए, जो महात्मा गांधी के बारे में होता है, उन देश बांट दिया है। एक किताब है एंड ऑफ एन एपोक, और इसका हिंदी अनुवाद भी हो गया है, एक युग का अंत। ये सब 2-4 किताबें रखिए और कुछ दिनों तक सब पढ़ना और बंद कर दीजिए। देखिए, मैंने कभी रामायण महाभारत नहीं पढ़ा, हमको सारी व्याख्या आती है। बाइबल नहीं पढ़ा, पूरी बाइबल की व्याख्या आती है। कुरान का आता है, जबकि हम अरबी नहीं जानते हैं। आपको क्यों नहीं आएगा? और ऐसी व्याख्या होती है, सब जुड़ते हैं, उससे बीमारियां दूर होती हैं। तो शास्त्रों की वो व्याख्या जो बीमारियों को दूर करे, जो सबको जोड़े, वही तो चाहिए। I request all of you, follow these scriptures until you become one with the Kriya Yoga. Moment you are one with the Kriya Yoga, you will find same truth in all scriptures. Before that, you will increase confusion. This is for now.